सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, हम और आप सभी सोचते हैं कि देवताओं के विभिन्न रूप हैं। ब्रह्मा के 4 सर हैं, 8 हाथ हैं, वे कमल पुष्प पर विराजमान हैं। हम सोचते हैं कि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही हैं। हम सोचते हैं कि शंकर जी के जटाओं में चांद है, चंद्रमा है। हम सोचते हैं कि गंगा का जो है प्रादुर्भाव जो है शंकर के जटाओं से हुआ है। हम ये सोचते हैं कि गंगा जो है भगवान विष्णु के चरण से निकली, उनके जो है अंगुली से निकली और वह शंकर जी के जटाओं में समाहित हो गई। बहुत दिनों तक उनके जटाओं में भरमती रही और फिर बाद में धारा पर उतरी। साथियों, ये सारी जो बातें हैं यह सिर्फ प्रतीकात्मक है। जैसे इन सभी बातों में सत्यता कुछ अलग है। ये सारी बातें जो हैं आपको समझाने के लिए कही गई है, लेकिन इन बातों का जो है जब आप तथ्य को ढूंढोगे तो इन सब बातों का कुछ मतलब और होता है। जैसे कि विद्यार्थी लिख दे, क्वेश्चन आए परीक्षा में कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो विद्यार्थी यदि लिख दे कि गंगा शंकर के जटाओं से निकलती है तो उसको नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, 0 मार्क्स आ जाएंगे, उसको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन यदि यह लिख दिया जाए कि गंगा का जो है का निकलना, गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो उसको सही मार्क्स दिया जाएगा। चंद्रमा का स्थान यदि शंकर के जटाओं में लिख दिया जाए परीक्षा में तो 0 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब, आप बताते हो शिव के बारे में, ऐसे हैं वैसे हैं, ब्रह्मा ऐसे हैं, विष्णु ऐसे हैं, आपको रावण ऐसा था, दुर्गा ऐसी थी, कितने हाथ पैर थे। ये सारी बात जो है काल्पनिक है, ये प्रतीकात्मक है, ये सारी चीज समझाने के लिए कही गई है। गणेश जी को आप बोल दोगे कि गणेश जी का जो है सर काट दिया गया, पहले वह मनुष्य थे और सर काट करके हाथी का सर लगा दिया जाए। आप सोचो, किसी भी मनुष्य का सर काट दिया जाए और उसके जगह पर हाथी का सर लगा दिया जाए, तो ये संभव है? संभव ही नहीं है। और मैंने माना कि ठीक है, सर काट कर दिया गया और उसके जगह पर हाथी का लगा दिया गया, लेकिन जिस सर को काटा गया वह सर कहा गया, पुनः उसी सर को लगा दिया जाता। तो साथियों, आपके जितने भी धर्म ग्रंथ में, शास्त्रों में यह बातें लिखी गई है कि फलान देवता ऐसा था, फलान देवता ऐसा था, उसको 4 मुख थे, 10 हाथ थे, सहस्त्र बाहु का नाम है जिसके हजारों बाहु थे। ये सारे काल्पनिक बातें हैं और यह जो है मनुष्य द्वारा गढ़ी हुई जो है ना बातें हैं, और इसका एक मतलब है, प्रतीक है। जैसे कृष्ण ने भी कहा गीता में कि मैं वायु हूँ, अग्नि हूँ, बहुत सारी चीज कहा कि मैं ही देव हूँ, गंधर्व हूँ, मैं ही बहुत कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भी बातें हैं आप समझते हो, लेकिन वैसी बातें नहीं है। वे सारे वन एनर्जी, एक एनर्जी है जो विभिन्न रूपों में कार्य करती है। जबकि शिव ने कभी नहीं कहा, शिव ने कहा ही नहीं कि मैंने अपने जटाओं में गंगा को धारण किया है। शिव ने हर जगह कहा है कि न मैं जन्म ले हूं, न मैं मरता हूं, न मुझ में काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न हमें पाप है, न पुण्य है। मैं दृष्टि से, दृष्टिगोचर से अलग हूँ, सृष्टि से अलग हूँ। शिव ने अपने निर्वाण शतका में इस बात को हर जगह कहा है। न उसको सुख है, न दुख है, न पुण्य है, न पाप है, न वह बीमार है, न हवा है, न सप्त धातु है, न पंचवायु, कुछ भी नहीं है। शून्य है, शून्य, 0, शून्य, इसका कोई, और शून्य होकर भी जो है वह शिव है। लेकिन हम सभी बनाते हैं कि शिव ने गले में सर्प लपेट लिया है, अपने जटाओं में चांद को धारण कर लिया है,
उनकी पत्नी पार्वती है, बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। जब सत्यता को जांच करोगे, जब इसका अध्ययन करोगे, तो आपको पता चलेगा इन सब चीजों को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, प्रतीकात्मक दर्शाया गया है। लेकिन मनुष्य का काम है ना, मनुष्य अस्थिर नहीं बैठता है ना, वह कभी कभी स्थिर बैठ ही नहीं सकता, वह कभी कभी अपने दिमाग को हमेशा क्या करता है ना, चलाता रहता है, रनवे पे रखता है और अपने कल्पनाओं से विभिन्न रूपों में गढ़ लेता है। जैसे मान लीजिए मैं मनुष्य हूं तो भगवान को मनुष्य रूप में गढ़ लूंगा, लेकिन यदि कोई जानवर है तो भगवान को जानवर के रूप में गढ़ लेगा। यह आत्मा महिलाओं में है तो भी खुश है, यह आत्मा पुरुषों में है तो भी खुश है, वह बैल में है तो भी खुश है, वह गाय में है तो भी खुश है, सिंह में है तो भी खुश है, वह मृग में है तो भी खुश है, उसको फर्क नहीं पड़ता है किस में। जैसे यह आत्मा हमारे शरीर में है और हम पुरुष हैं, हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया पुरुष को, तो हम उसमें खुश हैं। और यही आत्मा मेरे पत्नी में है, मेरे बच्चों में है, चाहे किसी महिलाओं में, तो भी खुश है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो शिव जो है ना चिदानंद रूप है, न रूप न रंग न आकार न प्रकार, कुछ भी नहीं। लेकिन हम सभी मनगढ़ंत बातों को गढ़ते हैं कि शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, फलान है, चिलाने थे। हमारी अपनी कोरी कल्पना है, हम अपने कल्पनाओं से विभिन्न तरह से उनको पूजते हैं, विभिन्न तरह से उनकी मूर्ति बनाते हैं, जिसकी जैसी भावना रहती है वैसे बनाते हैं। लेकिन शिव जो है अपने बारे में घोषणा करते हैं निर्वाण शतकम में, न मुझ में मोह है, न माया है, न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई शिष्य है, न मैं पुण्य पाप सभी से परे हूं, जीवन मृत्यु से परे हूं, जन्म मृत्यु से परे हूं। तो उनकी जो देशना है, उनका जो कथन है वो अलग मायने रखता है। लेकिन मनुष्य जो है ना, बिना कुछ बनाए, बिना कुछ अपना रूप रंग गढ़े जो है ना, बैठ नहीं सकता है। तो साथियों, जितने भी मूर्तियां हैं, जितनी भी कथा कहानी है, वे सारे के सारे काल्पनिक है, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिस रूप में दर्शाया गया है वह प्रतीक है, प्रतीकात्मक है, उससे आप ज्ञान ले सकते हो, वो ज्ञान के लिए दर्शाया गया है। लेकिन हम लोग तो बहुत बड़ा देवता मानने लगे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, और उसको डर से नतमस्तक होते हैं। शिव क्या है? शिव मतलब शून्य, पूरा शून्य, वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको जो है ना साधना करना होगा, ध्यान करना होगा। जब शून्य शून्य मिलता है, फिर शून्य होता है, तब जाकर के आप जान पाते हो कि शिव क्या है। साथियों, नमस्कार, प्रणाम।